हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट, द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। सो बच्चों, फटाफट नोट करो क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये वो धुरंधर टॉपिक है फिजिक्स के, ये वो धुरंधर क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के, जहां 100% आपको फिजिक्स के पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन टॉपिक को अगले 4 दिन 5 दिन हमारे पास जो भी समय बचे हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, हमें इन्हें ये श्योर करना है कि इनके क्वेश्चंस अगर आ जाए तो हमें छोड़ना नहीं है, इनके क्वेश्चन आ जाए तो हमें करके ही आना है। अगर हमारा टारगेट 70 में से 70 है प्यारे बच्चों, जो कि मैं कह रहा हूं कि जितने विद्यार्थी शुरू से इस चैनल पर बने हुए हैं, चाणक्य नीति 4.0, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपने कर रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वो टॉपिक है, मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो सारे टॉपिक्स आपको आते हैं और वो सारे टॉपिक्स इस चैनल पर मौजूद हैं। फटाफट पेन पेपर निकालिए, मैं ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा। टू द पॉइंट, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक आपको सारे धुरंधर टॉपिक बताने वाला हूं और ये वो टॉपिक होंगे जहां से आपके फिजिक्स पेपर में क्वेश्चन 100% बनेगा। सो तैयार हो जाओ, लिखो बच्चा लोग फटाफट, और उसके बाद मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाने ही वाला हूं, विच यू नो दैट। ठीक है, तो चलिए बच्चा, 67 प्लस मार्क्स मैंने यहां पर इसलिए लिखा है कि अगर एक आध न्यूमेरिकल इधर उधर कहीं से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से डरते हो, राइट। आपके उसी न्यूमेरिकल्स को खत्म करने के लिए क्या चाहिए बच्चा तेरे को? फिजिक्स की दुनिया, राइट। इसीलिए एसएसपी 2.0 रॉकी भाई की सीरीज भी है बच्चा लोग, जो अगले 4 दिन तक मैं आप लोगों के लिए नॉन स्टॉप सब कुछ कराया है, उसके बाद भी आप लोगों को लाइव पढ़ाने वाला हूं। तो न्यूमेरिकल में एक भी इधर उधर ना हो, अच्छे से करना है तो मेरे साथ आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन योर प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पता चल चुका होगा। सारी जानकारी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा लोग। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 मैं चाहता हूं 70 में से 70 आए, फिर भी 67 लिखा है ताकि एक आध न्यूमेरिकल अगर यहां वहां से कुछ हो जाए, बट भोलेनाथ मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों का 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स है। चलिए बच्चा लोग, तो नोट डाउन करें। सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोगों का, उसके अंदर अगर आप देखें तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लिखा हुआ है एमसीक्यू। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, वहां से एमसीक्यू आ सकता है। कूलम लॉ से बच्चा लोग न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इसकी थ्योरी भी हो सकती है। नोट कर लीजिएगा कि इसकी थ्योरी कौन सी होगी। तो इसकी थ्योरी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होगा, क्योंकि नॉर्मल जो कूलम्स लॉ है वो तो F = k q by r² होता है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म भी आप जरूर करके जाएं, जो हमने चाणक्य नीति में पढ़ाया है। आपको चाणक्य नीति प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए 4.0 के अंदर, जब मैं कहूँ पढ़ाया हुआ है तो चाणक्य नीति 4.0 प्लेलिस्ट याद रखना। तीसरे नंबर पर आता है बच्चा लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से थ्योरी हो सकती है, साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा इनके एमसीक्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, टेंजेंट खींचते हैं तो क्या मिलता है, वैसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डेरिवेशन, ये दोनों ही करके जाना है बच्चा लोग। कौन सा दोनों मैं आपको बताता हूं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है डाइपोल के एक्सिस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है डाइपोल के इक्वेटर पर। ये सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इनफैक्ट हमने बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, वहां पर भी आपने देखा है कि ये हर बार पेपर में पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन इट्स इक्वेटर, तो ये आप अच्छे से डेरिवेशन करके जाना। उसके बाद बात करें तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, इसका डेरिवेशन हो सकता है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है। एंड उसके बाद गाउस लॉ, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, एंड गाउस लॉ के एप्लीकेशन, जो कि 2 हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charged sheet which is sigma by 2 epsilon naught, and electric field due to long charged wire which is lambda by 2 pi epsilon naught, and then 2k lambda divided by r। तो ये चैप्टर के बच्चा लोग मैंने कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से आपके थ्योरी बन सकती है, कहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है, वो आपको बता दिया है। गाउस लॉ से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो ये वो टॉपिक होंगे जिन्हें आपको अच्छे से एक बार आपके माइंड में चलना चाहिए कि यार ये वो धुरंधर टॉपिक है जो मुझे आना चाहिए। नहीं आता है क्या, तो एक बार मैं देख लूंगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 4 दिन का समय है, राइट। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर आप मेरे से लाइव भी यूट्यूब पर आकर के पढ़ते हो, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, उसके बावजूद भी आपके पास है बच्चों सुबह का समय है, शाम का समय है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि वो टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए, अगर आपका टारगेट 70 में से 70 मार्क्स है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 बच्चा लोग पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहां से सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। 70 आउट ऑफ 70 लाने वाले प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि यार वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। सबके फॉर्मूले एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। फिर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आता है, एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या चेंज आता है,
कब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, कब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि स्टार्टिंग का ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से एमसीक्यू भी आपके पेपर में बनेगा और साथ ही साथ यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा, खास करके ऐसा वाला न्यूमेरिकल्स जहाँ पर इस तरीके से Q1 Q2 ऐसा स्क्वायर, ये आपके टेक्स्ट बुक में 5वां एग्जाम्पल भी है, 5वां 6ठा इस तरीके से एग्जाम्पल है कि पहले ये असेंबल किए गए, फिर बताइए कि अगर ये इन्फिनिटी पर चले गए सारे के सारे चार्जेस तो कितना काम करना पड़ेगा। ये वो सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से चाणक्य नीति के अंदर पढ़ाया है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए अगर आप 70 में से 70 मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये शुरुआत की बात हो गई। उसके बाद बेटा ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, लिख करके ले लो, या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपको डायग्राम पूछ लेगा या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपको एमसीक्यू पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद है अबाउट डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, एमसीक्यू हो सकता है यहाँ से, अगेन इस सिलेबस से आपको एमसीक्यू हो सकता है। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, दैट इज कैपिटल के विच इज द रेशियो ऑफ ई नॉट अपॉन में ई, है ना, या फिर आपका सी डैश इज इक्वल टू सी के होता है तो के इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाई सी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेसिकली करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा कम कर देता है। नॉर्मली जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है वो पहले ज़्यादा होती है। चलिए ये सब तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, ये आपको आना चाहिए। आप मेक श्योर करो कि इनके क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको आता है नहीं। कमेंट करके बताओ कि अगर हवा की मैं बात करूं तो कैपिटल के कितना है, इसी से आइडिया आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है कि नहीं। टॉपिक नहीं है बच्चा, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद सीरीज पैरेलल ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बच्चों, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की एमसीक्यूज बन सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन यहाँ से मैं कहूंगा कि ना के बराबर समझिए, क्योंकि शायद ये सिर्फ क्वालिटेटिव फॉर्मूले के अंदर आता है, लेकिन इससे कई बार ना ऐसा लिखा तो रहता है सीबीएसई के अंदर कि यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन नहीं है, बट वो आपसे पता है ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये भी एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आई होप आपको इसकी क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो इसका आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस अगेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसके बाद बात करें कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, तो कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, इवन भोकाल रिवीजन नाम के 8 घंटे के लाइव सेशन में भी आपको पढ़ाया है। ऐसे प्लेट्स दिए रहेंगे, यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स हो जाएगा, ये K1 K2 और K3, फिर आपको बोल देगा बच्चा कि ये आपका A है, ये आपका डिस्टेंस D है, ये आपका डिस्टेंस D है, तो बताइए इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आप बेटा आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर भी ऐसे सवाल हैं, और जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, आपकी पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इस चैनल पर मौजूद है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर आपको फिजिक्स में चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में जाने की सिर्फ आपको देरी है, तो वो जाइए और मेक श्योर करिए कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं। 70 में से 70 मार्क्स लाना है तो हमें पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, जो बाबा एसएसपी ने, आपके बड़े भाई ने, रोकी भाई ने पूरा करा दिया है, ठीक है। इसके अलावा कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, बने रहना, फटाफट नोट करते रहना बच्चा। चलिए चैप्टर 3 की बात करते हैं, सारे धुरंधर टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 से अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे पहले करंट डेंसिटी का जो टॉपिक है बच्चा, वहां से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डायमंड क्वेश्चन कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये आपका डायमंड क्वेश्चन है, जहां पर ड्रिफ्ट स्पीड लिख करके ले लीजिए कि रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी, या फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड दैट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, वो जो आपने निकाला था ना, जे बराबर एन ई वी डी, एंड सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर बाई टाउ, ओम्स लॉ का यूज करके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाइए, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपका ये ग्राफ है ऐसा, तो ये किसका, ये ओमिक डिवाइस है कि नहीं, और अगर ये इस तरीके से है तो ये ओमिक डिवाइस है कि नहीं। तो ये आपका ओमिक होता है, ये आपका नॉन ओमिक होता है। तो 70 में से 70 मार्क्स के लिए बच्चा आपको हर तरीके की चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको मेक श्योर करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर की, लिख करके ले लो। यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो वो न्यूमेरिकल होगा, देयर इज नो थियरी एट ऑल, एंड यू नो दैट इज आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। उसके बाद बात करें बच्चा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाओ। किरचॉफ के रूल्स, वेस्टर्न ब्रिज के डेरिवेशन को कर लीजिएगा, ये आता है क्योंकि मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है, एंड साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर नहीं है। अकेले पहले दूसरे तीसरे चैप्टर 17 से 18 मार्क्स के होंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। एंड साथ ही इनके और बहुत सारे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के लिए हमारी जो लाइव सीरीज यूट्यूब पर फ्री में चलेगी, जहां आपके एसएसपी बाबा यानी स्वयं बाबा एसएसपी यानी कि मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे साथ लाइव भी रहना बच्चा लोग, है ना। चलो
उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड की। यहां से शॉर्ट एमसीक्यू एक पकड़ करके चलो, मैं बताता हूं कौन सा एमसीक्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, अगर 180 डिग्री पर घुस रहा है तो क्या होगा, 0 डिग्री पर घुस रहा है तो क्या होगा, एंड साथ ही साथ अगर वो किसी थीटा जितने एंगल पर घुस रहा है तो क्या होगा। यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीक्यू और एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल। थ्योरी की बात करूं बच्चा, डेरिवेशन, क्या सर कोई डायरेक्ट डेरिवेशन इस चैप्टर से है? जी हाँ बच्चा, इस चैप्टर मैंने सब लिखा भी है, बट मुझे इतना साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, इतने बार पढ़ा चुका मुझे सब याद है। मैं बोर्ड पे नहीं देखूंगा, ये मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा, सुनते जाओ और लिखते चले जाओ, जो बोल रहा हूँ सब यहाँ लिखा भी है, तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आप कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीक्यूज, जो मैंने आपको बताया, थीटा जितने एंगल पर घुसा तो क्या होगा, 90 पर घुसेगा तो क्या होगा, कब हेलिकल पाथ, कब सर्कुलर मोशन, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। फिर दूसरे नंबर पर आपको वेलोसिटी सिलेक्टर की थ्योरी अच्छे से करके जानी है, कैसे उसको लिखना है, क्यू ई बराबर क्यू वी बी। इसके बाद यहां से कोई डायरेक्ट डेरिवेशन है तो जी हाँ, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन ये करके जाओ, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा, मैंने यहाँ लिखा भी है। इसके बाद बच्चा एक फिक्स क्वेश्चन मान करके चलिए, अगर ये नहीं आता है तो ये जरूर आएगा, दैट इज टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। आपको ये सब कॉन्फिडेंस के लिए बताते जा रहा हूं बच्चा कि क्या ये आपको आता है, तो लिखते चले जाओ कि हाँ यार भैया ये हमें आता है, हमें एक बार रिवाइज कर लेना है फिजिक्स एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, और रिवाइज करने का सबसे फास्ट तरीका भी आपको बताऊंगा। इसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल, जो कि गैल्वेनोमीटर से हो सकता है, जो कि बेस्ड होगा शंट पे, शंट के सवाल और सीरीज रेजिस्टेंस के सवाल। यानी कि गैल्वेनोमीटर एक वोल्टामीटर की तरह यूज करोगे तो क्या होगा, एमीटर की तरह यूज करोगे तो क्या होगा। ये वो चैप्टर से बच्चा जहां से आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पांचवें चैप्टर से मेरा मानना है बच्चा कि यहां से बहुत ही ज्यादा चांस है कि एमसीक्यू पूछ ले, एंड दैट एमसीक्यू इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के जो फॉर्मूलाज है वहां से, जिसमें आपने स्काई एम प्रोपोर्शनल टू एच देखा था, एम प्रोपोर्शनल टू एच देखा था, फिर एम बराबर स्काई एम एच हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूलेस को अच्छे से मगअप करके चले जाओ, बढ़िया से बना करके चले जाओ, सब इसको मिक्स करके एक जगह पर लिख लेना, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर से सारी चीजें जा चुके हैं। इसके साथ है इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। क्या है इसके अंदर कि अगर स्काईएम पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्काईएम नेगेटिव है तो क्या होगा। आपको पता होगा स्काईएम पॉजिटिव तो पी फॉर पैरामैग्नेटिक बताया था सर ने ना, अगर स्काईएम नेगेटिव होगा तो क्या होगा बच्चा लोग, डायमैग्नेटिक होता है। स्काईएम ज्यादा ही पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा ही ग्रेटर देन 1 है, सो दैट देन इट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये वो चैप्टर है बच्चा। इसके साथ इसके एमसीक्यूज में कुछ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आ सकती है, जैसे बेसिक जो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, कि एक मैग्नेट को बीच में से काटेंगे तो क्या होगा, एक्सिस से काटेंगे तो क्या होगा। ये वो सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई है, आई होप आपने वो देखा है वीडियोस, नहीं देखा है तो चाणक्य नीति का प्लेलिस्ट जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा। चलिए चैप्टर 6 की बात करें। अरे भाई क्या हो गया, बढ़ जाओ। यस, चैप्टर 6 एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा सूक्ष्म सा चैप्टर है, जिसमें 4 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका जनरेटर मान करके चलो, मैंने यहाँ जनरेटर लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो जनरेटर ऐड कर लीजिए। एसी जनरेटर, अगर थ्योरी लिखने को आ गई तो एसी जनरेटर होगा। अच्छा थ्योरी लिखेंगे कैसे, तो बच्चों थ्योरी लिखते समय हमेशा पॉइंट वाइज चीजों को लिखा करो, कि जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल, जनरेटर में प्रिंसिपल क्या होता है, आप घुमाते हो, हैंडल घुमाते हो, यानी यू आर डूइंग अ वर्क, दैट मींस यू मैकेनिकल एनर्जी यू आर प्रोड्यूसिंग। तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, मैकेनिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज जनरेटर आपको देता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो पहले प्रिंसिपल लिखा, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, शोन इन द फिगर वी हैव टेकन आर्मेचर कॉइल, द करंट इज पासिंग थ्रू ABCD, है ना, व्हेन वी आर मूविंग इट then the flux is changing as per the Faraday's law, flux is changing, that means there is a EMF। ये थ्योरी हो गई। फिर एग्जामिनर आपका क्या देखेगा, फिर एग्जामिनर आप लोगों का देखता है कि आपने डेरिवेशन कैसे करा है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। भैया एसएसपी काश आप एग्जाम में हमारे साथ होते, ऐसी फीलिंग आ रही है ना सर, आपके तो दिमाग में धड़ 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 चल रहा है। तो बच्चा मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है उस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो, वैसे कर रहे हो, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता एक विश्वास पर है, उस विश्वास को मत तोड़ो यार। मैं इतनी मेहनत से आपको जो चीजें बता रहा हूं, अगर आपको कर रहे हो ना यार, तो पक्का आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। 70 में से 70 कहीं नहीं गए, लिख करके ले लो, ठीक है। ये वो टॉपिक है जिन्हें आपको अच्छे से करना है। फिर इसके बाद बच्चा इस चैप्टर से एसी जनरेटर तो बता दिया, लेंजेस लो का न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, लूप अंदर आया तो क्या होगा, लूप बाहर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। फैराडेज लॉ का डेरिवेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत कम चांस है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन लिखने के लिए आ जाता है यहाँ से। न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट बोथ। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, म्यूचुअल इंडक्शन के ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे यहां से करंट पास किया
तो इस पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्शन, रिंग है, किसी यहां से करंट पास किया, इस पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्शन, तो पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्शन आपको निकालना आना चाहिए। या फिर ये देखिए बच्चा लोग, ये वायर है, इस पूरे सेंटर पर, यहाँ पर इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने आना चाहिए। तो ये उसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल्स यू हैव टू डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों को बहुत डराता है यार, बट बहुत ही सिंपल है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ना सबसे पहले आप एक बार ना अच्छे से एलसीआर सर्किट कर लो। एलसीआर सर्किट में क्या है कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, तीनों लगे हैं। तो करंट क्या होगा, इसका इंपिडेंस क्या होगा, सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए तो क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस भी ऑप्टिक्स में, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब ये तो हो गए कि ऐसे सवाल आ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। अब बात करते हैं कि चैप्टर से क्या कोई डेरिवेशन है। जी हाँ है, एक डेरिवेशन बहुत ही प्यारा सा, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। पढ़ के जाओ, पक्का क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ अल्टरनेटिंग करंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्राफ, वो ग्राफ है सीरीज रेजोनेंस वाला। इसके साथ इस चैप्टर से आप डेरिवेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, कि अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है किसी एसी सोर्स के साथ, तो बताइए करंट का क्या होगा, बताइए वोल्टेज का क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, याद है ना, करवाया सब कुछ। एक इंडक्टर है तो क्या होगा। तो इस चैप्टर से आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, 7वें के बाद 8वें की बात करें तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगेन यू नो दैट यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपको क्या आना चाहिए, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कैसे चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, वेव वेक्टर कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, अगर इक्वेशन दिया तो वहां से कैसे निकालते हैं, इसके साथ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है। ये हालांकि मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बक दी। इन शॉर्ट आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, डरा नहीं रहा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात कर रहा हूं कि आज हमारे पास ये टॉपिक अगर रहेंगे, पेपर में हम लिखे रहेंगे, तो हम मेक श्योर करेंगे कि यार अगले 4 से 5 रातें जो हमारे पास हैं, जब जब एसएसपी सर हमें जो काम दे करके जाएंगे, हमें वो चीज करना है। कौन कौन बच्चा करने वाला है, कमेंट छोड़ करके जाएगा कि बाबा वी आर रेडी, आप जितना काम देंगे बाबा हम करेंगे। ठीक है, हमारा ये टास्क है, हमारा ये परम धर्म है। तो कमेंट जरूर करना बच्चा लोग। ये हो गया एमसीक्यू। यू कैन एक्सपेक्ट बच्चा लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम से, आपको पता होगा वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरेज, इंफ्रारेड, ये सब से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एप्लीकेशन याद कर लो, उनकी फ्रीक्वेंसीज रट लो, यहाँ से बच्चा लोग क्वेश्चन आपको पक्का एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिखाई देगा। हाँ, बात करते हैं सबसे प्यारे से चैप्टर, नॉट भयंकर चैप्टर, इट्स अ वेरी प्यारा चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स। बहुत सी सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप 100%, या तो सिंपल या तो कंपाउंड। टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग, या तो रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग के बीच में डिफरेंस पूछेगा, बराबर। पीवाई किस में आपको कराया था। इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर है बच्चा, न्यूमेरिकल पक्का मान के चलो। अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव करने को नहीं आया, तो लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आएगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डेरिवेशन नहीं आया, -n1/u+n2/v=n2 - n1 डिवाइडेड बाय r, तो वहां से न्यूमेरिकल आएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ डेरिवेशन और अ न्यूमेरिकल, और वन डेरिवेशन एंड 2 न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, पक्का 100%। मैंने क्या क्या बता दिया, पहले तो स्कोप वाले बता दिए, स्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, करके ही जाओ। 4 चीजें हैं, रिफ्रैक्टिंग, कैसेग्रेन, रिफ्लेक्टिंग, एस्ट्रोनॉमिकल, कंपाउंड एंड सिंपल। सिंपल के चांसेस बहुत कम है, वी हैव 3। रट लो उसको, एकदम बढ़िया से रट लो, अच्छे से कर लो, डायग्राम एकदम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां से क्या बताया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन, साथ ही उसका न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने रेऑप्टी से कराए हैं, प्लीज उन्हें देख लेना। लिस्ट प्लेलिस्ट के अंदर ही सारे के सारे वीडियोस हैं, चेकआउट कर लीजिए। इसके साथ प्रिज्म, अगेन अगेन अगेन, या तो प्रिज्म का न्यूमेरिकल होगा, या तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन होगा। एज पर माई ओपिनियन, मैंने देखा नहीं आज तक कि प्रिज्म का डेरिवेशन आता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू sin a plus delta m divided by 2 upon sin a by 2. But yes, I have seen a lot of questions in the previous year question based on this prism. देखा है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, तो आप इनकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेंगे। अब सर सवाल कहाँ से करें, हमने आपको 5 सैंपल पेपर कराया है, हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है। मेक श्योर करिए कि जितने भी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन प्रिज्म से बेस्ड आते हैं या रे ऑप्टिक्स के आते हैं, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ओके कूल। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर क्या है, शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट, स्विफ्ट चलाने वाला नहीं, अपेरेंट शिफ्ट। यहां से क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा या डिराइव करने के लिए आ जाएगा। अगेन आई वुड से आई हैव नेवर सीन अ डेरिवेशन डायरेक्टली फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ शिफ्टिंग
है ना, कभी नहीं देखा मैंने कि डेरिवेशन आ गया है कि ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इन अ डेंसर मीडियम, सो व्हाट इज द शिफ्ट विच इज एच ओ माइनस एच आई, आपको पता भी होगा ये। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से डेरिवेशन नहीं आया है लेकिन न्यूमेरिकल आया है ना, तो आप एक्सपेक्ट करिए डेरिवेशन भी अच्छे से करके जाइए, दोनों करके जाइए, ये मेक श्योर करो कि आपको ये आता है। चलो तो ये चैप्टर भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब बात करें बच्चा चैप्टर नंबर 10 यानी कि वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स से आप लिख के ले लो बच्चा, जो मैं बोल रहा हूं वहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्या बन सकता है 70 में से 70 के लिए हमें सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन क्या हमें बहुत अच्छे से करके जाना है। सबसे पहले एकदम बढ़िया से 1 मार्क्स का एमसीक्यू ये पकड़ के चल लो, वेव फ्रंट कैसा शेप का होगा, पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट होगा, लीनियर सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट होगा, सिलिंड्रिकल सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट होगा। वेव फ्रंट है क्या, हाइगेंस प्रिंसिपल, ये कर लो। हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना, ये आपका डेरिवेशन बनता है बॉस। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन है ही नहीं। इसके अलावा आपको सही तरीके से YDSE पढ़ के जाना है और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले पढ़ के जाने। कुल मिला के 4 फॉर्मूले हैं, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा डिफ्रैक्शन, मिनिमा डिफ्रैक्शन। दोनों के ही फॉर्मूले एक जैसे आपको लगेंगे। सिंपल भाषा में कहूं, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा लोगे तो ये इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज है। और अगर आप एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा लेते हो तो बच्चा यही आपका मिनिमा डिफ्रैक्शन कहलाता है। एक में 2n माइनस वन लैम्बडा बाई 2 आता है बॉस, एक में 2n प्लस वन लैम्बडा बाई 2 आता है। कुल मिला के ये 4 फॉर्मूले, इसके साथ फ्रैक्शनल डिस्टेंस का एमसीक्यू बच्चा लोग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार। हो गया चैप्टर, बाकी सारी चीजें तो इसमें कटी हुई हैं। YDSE का डेरिवेशन आता नहीं है, YDSE से सिर्फ फॉर्मूलेस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बता देता हूं। तो बच्चा लोग, वाइल आई वाज शूटिंग अ वीडियो सडनली पावर चला गया। अब वापस कंटिन्यू करते हैं। वे ऑप्टिक्स के बारे में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, राइट। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपको इतना अच्छे से करना है टू गेट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। एंड अगेन फ्रॉम दिस चैप्टर देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो कि हर बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप देखेंगे वो आते ही आता है ना। तो इस बार भी आपको पेपर के अंदर मिलेगा ही। कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, जस्ट नोट डाउन। यहाँ से एमसीक्यू जो होता है ना वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वेशंस हो सकते हैं। अब वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वेशंस कौन से हैं, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, एच अपॉन अंडर रूट 2m के है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार कब मुझे अंडर रूट 2m के वाला इक्वेशन अप्लाई करना है, कब मुझे नॉर्मल एच अपॉन एम वी करना है। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, समझ में भी आ जाता है कि इतना सिंपल एमसीक्यू नहीं पूछेगा लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो या तो काइनेटिक एनर्जी वाला पूछेगा या टेम्परेचर वाला वेवलेंथ पूछेगा, विच इज लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3m kBt, वेयर kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। या फिर वो वोल्टेज वाला पूछेगा कि भाई एक चार्ज पार्टिकल को मैं इतने वोल्टेज से पास आउट कर रहा हूं तो फिर बताइए उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। या अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में कंपैरिजन करके डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ लेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम फॉर द एमसीक्यू फ्रॉम दैट टॉपिक ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आता है इस चैप्टर से थियरी लिखने को 2 मार्क्स का, और वो थियरी नोट डाउन कर लीजिए कौन सा होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन की थियरी लिखते वक्त बच्चा आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी किस बात पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी फेल हो गई थी जो नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स है उसकी कहानी को समझाने में। जैसे नॉर्मल जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो ये बताती है भाई कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इंस्टेंटेनियस एमिशन हो जाता है, बट जो फोटो इलेक्ट्रिक की कहानी थी, इसके पहले की जो कहानी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, वो इस बात को नहीं समझा पाया क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही एमिशन होता है ना। तो ये डिफरेंसेस 2-3 याद करना, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आ जाता है जिसमें ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद न्यूमेरिकल कहीं से बन सकता है तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन है, या तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी लिखने के लिए आएगी बच्चा लोग, 2 मार्क्स का डेरिवेशन हो सकता है, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है जहां पर आपको नोट डाउन कर लो, या तो मैक्सिमम स्पीड पूछ लेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेगा, या फिर वो आपको पूछेगा कि क्या इस फ्रीक्वेंसी के लिए या इस वेवलेंथ को मैं किसी मेटल सरफेस पर गिराता हूं तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला है क्या, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी। सिर्फ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है जिसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए पोटेंशियल पे क्या ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल पूरा नॉलेज जो कि मैंने वीडियो के अंदर पढ़ा है बहुत बेहतरीन तरीके से, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। अगेन 12, 13, 14 में से तो फिक्स है बच्चा लोग ये टॉपिक अच्छे से करके जाओ। एटम के अंदर से थियरी जो है बहुत बार देखा गया है, एंड थियरी वाज
बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट लिख करके आना है आप लोगों को, ये 2 से 3 मार्क्स में आएगा। या फिर आप लोगों को बोहर्स मॉडल का यूज करते हुए रेडियस और एनर्जी का डेरिवेशन पूछ सकता है। ये तो बात हो गई थियरी की। अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन बार्मर पार्शियल ब्रैकेट फंड से मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन बार्मर पार्शियल ब्रैकेट फंड के क्वेश्चंस हो गए। या फिर एक्साइटेशन स्टेट की कहानी आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। इसके साथ साथ रुदरफोर्ड का कंप्लीट सेटअप आप समझ करके जाओ यार, कि गोल्ड फॉइल क्यों लिया, जिंक सल्फाइड का क्या रोल है, बिकॉज एमसीक्यू प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नो। तो एमसीक्यू के लिए आपको रुदरफोर्ड का बहुत अच्छे से समझ में होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या रोल था, ये सारी बातें अगर आप करके जाते हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग गुड, और आप 70 में से 70 मार्क्स लाने वाले बच्चों की श्रेणी में शामिल होते जा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें बच्चा 13वें चैप्टर न्यूक्लियाई की, तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का इक्वेशन है उसको अच्छे से समझ के जाओ, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यूज पूछता है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल एंड थियरी के लिए, अगेन आई वुड से थियरी बहुत कम चांस है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है बाइंडिंग एनर्जी का। या साथ ही साथ आप वो याद करके जाइए कि अगर आइसोटोप दिया होता है तो कैसे निकालते हैं, क्या चीज़, आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास, जिसका फॉर्मूला m1n1 प्लस m2n2 अपॉन में m1n1 प्लस n2 होता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव एक्सप्लेन दिस, जो कि मैंने आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो एग्जांपल्स हैं वो पूरे सॉल्व कराए हैं, तो उन्हें आप अच्छे से करके जाओ। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के, तो न्यूक्लियर फिजन की जो कहानी है कि न्यूट्रॉन को जब इंसिडेंट कराते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस पर, तो होता क्या है, न्यूक्लियस फटता है, चैन रिएक्शन बनता है। उस चैन रिएक्शन के अंदर बच्चा लोग मॉडरेटर कौन से हैं, कैडमियम बोरोन से क्या बनता था आपका कंट्रोलिंग रॉड, क्रिटिकल सिचुएशन क्या है, सब क्रिटिकल सिचुएशन क्या है, सुपर क्रिटिकल सिचुएशन क्या है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट दिस, न्यूक्लियर फ्यूजन के सारे रिएक्शंस एकदम चट करके जाओ। कंसिडर दैट योर फेवरेट आइसक्रीम, अपनी फेवरेट आइसक्रीम को कंसिडर करके जाओ, इस तरीके से उसको पढ़ के जाना, बिकॉज वहां से एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, तो सबसे आखिरी चैप्टर, स्वागत नहीं करोगे इसका, सेमीकंडक्टर, विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जस्ट लाइक यू पीपल, आप सभी दिल के बहुत करीब हो। तो सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चा लोग। सेमीकंडक्टर से आप एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार, और वो न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, विच इज ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। इसको रिकॉम्बिनेशन रेट कहते हैं बच्चा। Ni नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, Ne आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH आपका नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है। या फिर एक दूसरा न्यूमेरिकल का पैटर्न याद रखो, जहां पर डायोड दिया होगा, बैटरी का वोल्टेज होगा, और आपसे पूछेगा कि भाई इस तरीके का मैं बैटरी वोल्टेज लगा रहा हूं तो करंट कितना पास होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व द सीबीएसई का सैंपल पेपर, जो कि दिसंबर मंथ में रिलीज हुआ था, जो कि चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ सीबीएसई ने एक नया क्वेश्चन पेपर डाला था, जिसको भी मैंने सॉल्व कराया है, उन्हें जरूर आप करके जाओ, ठीक है। फिर हाफ वेव, फुल वेव, पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंसेस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड। और ये बहुत सारे लोगों का मिथ है कि एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड नहीं आ रहा सिलेबस में। नहीं बच्चों, अगर आप सीबीएसई का सिलेबस पैटर्न चेक करेंगे तो वहां लिखा गया है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एंड व्हाट इज दिस? एलईडी, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सोलर सेल, इट्स एप्लीकेशन, कम ऑन। फोटो डायोड, अगेन इट्स एप्लीकेशन। तो इन्हें अच्छे से पढ़ के जाओ, मैंने पढ़ाया है इनको अलग से चैप्टर्स के अंदर, इवन भोकाल रिवीजन की 8 घंटे की वीडियो के अंदर भी पढ़ाया है। तो दैट्स इट, आपके पास अच्छा खासा समय है अगले 4 दिन तक प्यारे बच्चों, अगले 4 दिन तक, फॉर द नेक्स्ट 4 डेज, 4 से 5 दिन है आपके पास, 1 2 3 4 5। मेक श्योर करिए कि ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से आ रहे हैं क्या। आप जो पूरे साल पढ़ रहा है, जो मेरे साथ 4 महीने से लगा है, वो 70 में से 70 मार्क्स इजीली लेकर के आ पाएगा। और जो बच्चा जिसको लग रहा है यार कि हमें नहीं कर सकता बिकॉज मैंने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए तो हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज निकाल दिया फ्री। ब्रह्मास्त्र सीरीज देखो, बस उतना ही देखो। और जो बच्चा एवरेज है, जो जिसको लग रहा है नहीं यार फिजिक्स से बाबा एसएससी प्यार करा दे रहे हैं, तो उन्हें ये सारे टॉपिक अच्छे से करके जाने। कहाँ से करोगे? चैनल पर अवेलेबल है बच्चों। भोकाल रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक का 1 शॉट रिवीजन इन चाणक्य 4.0, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, एवरीथिंग इज देयर। क्या चाहिए बच्चा? दुनिया, फिजिक्स की दुनिया। बाबा एसएसपी भैया के, रॉकी भाई बच्चा पार्टी के बच्चा लोग हो, बच्चा क्या बोला मैंने, गलत बोल दिया, रॉकी भैया के बच्चा पार्टी हो बच्चा लोग आप लोग, तो टेंशन मत लो यार, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। तो इन्हें आप कर लीजिए। अब फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मेक श्योर आप अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियो एंड होगा ये आपको मिल जाएगा छुपक छुपक करके। वरना क्या होता है, बहुत सारे पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो कमेंट में करता रहता है सर नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। मेक श्योर कर लो, अभी आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो टेलीग्राम, ठीक है। और
अब आपके पास पूरा समय बचा हुआ है, रात पड़ी है, सुबह पड़ा हुआ है, सारे टॉपिक फटाफट कर लो, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कर लो, क्योंकि जब मैं कल सुबह 12 बजे लाइव आऊंगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस चैप्टर से ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं, इस चैप्टर से असर्शन रीजन आ सकता है, इस चैप्टर से बच्चा ये आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, दैट वी विल डू इन लाइव सेशन। बट मेक श्योर कर लो कि उससे पहले आप पूरा जो मैंने आपको काम दिया है, होमवर्क इन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो गया, चैप्टर 1 to 3 का, एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हें अच्छे से देख लीजिए। चलिए बच्चा लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, मचाएंगे मिलकर के साथ में भौकाल। बाबा का बच्चा कोई भी फेल नहीं हो सकता है अगर सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो तो। सी ऑल द नेक्स्ट क्लास, टिल देन do whatever you want to do, man, but don't forget to revise all the things which I have shared here in this video. Bye bye, take care, love you all, Jai Hind.